राधे राधे। चलिए आज तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह मंडप सजाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जहाँ पे मंडप करना है हम वहाँ पे रंगोली से और आटे से बहुत सुंदर सा सजा लेंगे। अपने फर्श को साफ कर लेंगे। मैंने अपना फर्श भी साफ कर लिया है और अब मैं रंगोली बनाने लगी हूँ। ये देखिए आप कैसे भी सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, जैसी भी आपको आती है। परंतु जो हल्दी है आपको हल्दी जरूर यूज करनी है, ये प्रयोग में पक्का लानी है क्योंकि ये बहुत ही शुभ कार्य है। तो हल्दी का हमें जरूर इसमें प्रयोग करना है। ये देखो आप हल्दी से सुंदर सा कुछ भी बना सकते हैं, परंतु हल्दी अवश्य प्रयोग में लानी है हमें क्योंकि ये बहुत ही शुभ विवाह है। और हल्दी का हमने इसमें सुंदर सा अपना डिजाइन बना लिया है। ये देखिए ये थोड़ा सा चमकीला है, वो भी डाल दूंगी मैं। ये देखिए आप कैसा भी अपना मंडप सजा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी रोली मैं इसमें चिपका दूंगी। ये देखिए हमें 2 पटरी लेनी है, एक तुलसा मैया की और एक शालिग्राम जी। ये हमें अपना जो हमने रंगोली बनाई है आप उसके बीच में इनको रख लीजिए और अब इस पे सुंदर वस्त्र हम बिछाएंगे। ये देखिए हमने सुंदर सा कपड़ा इस पे बिछा दिया। जो भी आप वस्त्र बिछाए वो या तो पीले कलर का हो या रेड कलर का हो, अति शुभ होता है ये जो रंग है। इस पे अब हम विराजमान करेंगे। मैं तुलसा जी को ले आई, मैंने इनको सजा लिया था पहले ही थोड़ा सा। अब फिर इनका श्रृंगार करेंगे। ये देखिए तुलसा महारानी जी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए मेरे पास कन्हैया भी है, मैं कन्हैया को भी ले आई हूँ। और ये हमारे शालिग्राम रूप में है। गणपति जी के बगैर कोई भी पूजन और कोई भी विवाह संपन्न नहीं होता, इसलिए हम गणपति जी को भी मैं लेके आई हूँ। आइए गणपति जी विराजिए। ये गणपति जी भी विराज गए हैं लक्ष्मी माता अपनी मैया के साथ। ये देखिए अपना सुंदर सा दरबार सज गया है। सबसे पहले हम जो दीपक है वह प्रज्वलित कर लेते हैं क्योंकि बिना दीपक को प्रज्वलित करे हुए अपनी पूजा विवाह कुछ भी संपन्न नहीं होता। दीपक देव जी को सब आप प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें गंगा जल मिला लिया है। हम गंगा जल का छींटा देके स्नान कराएंगे इनको सबको। जय। दीपक जब प्रज्वलित हो जाता है तब हमें फिर जो अपने शालिग्राम जी हैं उनका श्रृंगार करेंगे। हम उनको माला पहनाएंगे। जैसे दूल्हे का श्रृंगार होता है ऐसे शालिग्राम जी का होएगा। जैसे दूल्हे का श्रृंगार होता है ऐसे ही शालिग्राम जी का होता है क्योंकि इनका विवाह है। हम इनको माला पहनाएंगे, इनको हम सेहरा लगाएंगे। उसके बाद हम हमारे शालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे सबसे पहले। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे शालिग्राम जी। अब ये जो है ये गज जोड़ा है, परंतु पहले हम माता रानी को ये चुन्नी अर्पित करेंगे तुलसा महारानी जी को। चलिए चुन्नी उड़ाते हैं। जय तुलसा महारानी। ये देखिए सुंदर सी बन गई हमारी तुलसी मैया। आप तुलसी उड़ाइए और अब हल्दी की रस्म करेंगे। सबसे पहले हम
ठाकुर जी को लगा देते हैं हल्दी। अब तुलसी माता को लगाते हैं हल्दी। क्योंकि सबसे पहले हल्दी होती है, उसके बाद विवाह की रस्म होती है। तो हमने हल्दी लगा दी तुलसी मैया को। सबसे पहले जो जयमाला की रस्म है हम वो करेंगे। सबसे पहले तुलसी जी से आप ऐसे जयमाला को लगाइए और ठाकुर जी को ये तुलसी जी की तरफ से आप जयमाला को पहना दीजिए। उसके बाद ठाकुर जी से लगा के जयमाला को आप तुलसी जी को पहना दीजिए। ये देखिए इस तरह से इनकी जयमाला हो जाएगी। ये देखिए तुलसी महारानी जी कितनी प्यारी लग रही है। तुलसी महारानी जी की जयमाला हो गई है। ये आप इनको स्पर्श करा के ठाकुर जी को और तुलसी महारानी जी को हम सिंदूर दान की जो रस्म है वो करेंगे। आप ऐसे सिंदूर ले आइए, बिल्कुल पूरी डब्बी होनी चाहिए सिंदूर की। जैसा भी आप सिंदूर लेना चाहो आप ले सकते हैं। 3 बार कम से कम आप सिंदूर लगाइए माता रानी को। थोड़ा सा जो जड़ है इनकी आप वहां पे सिंदूर लगाइए तुलसी जी को। और ये सिंदूर थोड़ा सा अपने भी बिंदी की जगह और आपके मांग के अंदर प्रसाद स्वरूप आप लगाइए। ये सिंदूर दान हो गया। उसके बाद जो इत्र है हम इत्र लगाएंगे। माता रानी को भी इत्र लगाएंगे। ये इत्र हो गया है। उसके बाद जो भी आप श्रृंगार लेके आए हैं माता रानी का, ठाकुर जी का, और वो हम सिंदूर और श्रृंगार माता रानी को अर्पित करेंगे। काजल, बिंदी, जो भी साड़ी, जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हैं। माता रानी को कंगन पहनाएंगे। ये माता रानी को श्रृंगार, कंगन जो भी है माता रानी को आप अर्पित कीजिए। काजल, बिंदी, सुहाग का जितना भी सामान है आप दे सकते हैं। ये पटका जी है जो येलो कलर का, ये आप कन्हैया के लिए लेके आइए। उसके बाद इनकी फेरों की रस्म होती है। फेरों के लिए ये प्रथा है कि जो जेंट्स हैं वह शालिग्राम जी को उठाते हैं और जो लेडीज हैं वह तुलसी मैया को उठाती हैं और इनके 7 फेरे कराए जाते हैं। उसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। आप आरती कीजिए, आप इनका भोग प्रसाद दीजिए। जितनी भी आप अपने घर में श्रद्धा पूर्वक जो भी आप इनके 56 भोग भी लगा सकते हैं। आरती संपन्न हो चुकी है। अब हम परिक्रमा करेंगे। आप 8 या 11 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। भोग प्रसाद जो भी आप अपनी मिठाई लाए हैं, फ्रूट्स लाए हैं, जो भी आप इनकी तुलसी विवाह में जो भी आप अपने बर्तन देना चाह रहे हैं, वस्त्र देना चाह रहे हैं, वह आप सब अपना यहाँ रखेंगे और आप अपना संकल्प करके अपने नाम के द्वारा
यह आप किसी भी स्वागत स्त्री को दे सकते हैं। विवाह के पश्चात तुलसा जो महारानी है उन्हें आप कन्हैया के वाम अंग में स्थापित कर दीजिए। जब भी आपको विवाह संपन्न कराना हो तो आप विवाह के बधाई गीत चलाइए सुबह सुबह और बहुत सुंदर से अपने घर को सजाइए, फूल माला कीजिए, रात को दीपक लगाइए। इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। भोग प्रसाद और आरती के बाद सबसे जब आप अपने पूजन कर लें तो क्षमा प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपसे त्रुटि रहेगी हो इनकी पूजा पाठ करने में, विवाह संपन्न करने में, उसके लिए भी आपको क्षमा करें। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जब हम अकेले होते हैं तो हम जो शालिग्राम जी है हम इनको 7 बार तुलसा जी के आसपास हम परिक्रमा करा देंगे, इनके फेरे करा देंगे तो विवाह संपन्न हो जाता है। चलिए कराते हैं। ऐसे करके हम 7 बार तुलसा मैया जी के इनको फेरे ले लेंगे। ये शालिग्राम जी